जनसुराज पार्टी की सांगठनिक मजबूती के लिए 20 सदस्यीय पर्यवेक्षक कमेटी गठित। विपक्षी नेताओं द्वारा कई तरह के लोग लुभावन वादे किए जाते रहे हैं। विष्णु स्वरूप हर घर और जन जन तक जनसुराज पहुंचाने का एकमात्र लक्ष्य लेकर पार्टी को संगठित किया जा रहा है। साथ ही सांगठनिक मजबूती के लिए बाइक रैली भी आयोजित की जा रही है। उक्त बात जनसुराज के प्रवक्ता विष्णु स्वरूप ने दी। उन्होंने जनसुराज के राज्य कोर कमेटी की पहली बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी के लिए शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता जिला के मुख्य प्रवक्ता द्वारा गंगजला स्थित मीडिया ऑफिस में रखी गई। विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देते हुए प्रवक्ता विष्णु स्वरूप ने बताया कि राज्य कोर कमेटी के सदस्यों की संख्या 125 से बढ़ाकर 151 की जाएगी, लेकिन इसमें एक शर्त भी जोड़ दिया गया है कि यदि सदस्य 2 या 2 बार से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो अध्यक्ष को इसका कारण बताना पड़ेगा। साथ ही तीसरी बार किसी भी कारण से अनुपस्थित हो जाते हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देना होगा। वहीं लंबी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति पर यह लागू नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक जिला में जिला पर्यवेक्षक राज्य कोर समिति में से नियुक्त किए जाएंगे। कल 20 सदस्यों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। 15 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में संगठन की घोषणा कर दी जाएगी और मार्च तक प्रखंड समिति, पंचायत समिति और ग्राम समिति का गठन भी पूरा कर लिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य महिला, युवा और किसान अध्यक्ष की सूची भी जारी कर दी गई है। साथ ही राज्य कोर समिति के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महासचिव व सचिव के नामों की घोषणा भी क्रमशः की जा रही है। इन दिनों जिले में तेजस्वी यादव के माए बहन सम्मान योजना के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि नेताओं द्वारा कई तरह के लोग लुभावन वादे किए जाते रहे हैं। ये पैसे कहां से किन तरीकों से निकल जाएंगे ये बतलाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने विस्तार से बतलाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा इस तरह की योजनाओं की व्यवस्था कैसे होगी, इसका पूरा ब्लूप्रिंट जनता के सामने रख दिया जाता रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न विधानसभा से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी और मई तक प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर लेने की भी संभावना है। उधर युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा बाइक रैली से सभी प्रखंड और पंचायतों का दौरा करेंगे। मालूम हो कि हर घर जनसुराज और जन जन तक जनसुराज पहुंचाने का एक लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित कर रखा है। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए, वस्तुतः 15 दिसंबर को पटना में राज्य कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन निर्णयों में जो राज्य की कोर कमेटी है वो 151 तक बढ़ना था। 125 से बढ़कर के 151 होना है, ये एक निर्णय था। साथ ही साथ राज्य कोर कमेटी की बैठक में जब कोई सदस्य अनुपस्थित होता है, 2 बार अनुपस्थित होता है, तो उसको अध्यक्ष को कारण बताना पड़ेगा और तीसरी बार अगर किसी भी कारण से अनुपस्थित होता है तो उसे अपने पद से, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बात ये रखी गई थी कि जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं उनको इसमें छूट मिलेगी। साथ ही साथ उप महासचिव के लिए और विभिन्न पदों के लिए सूची जारी की गई थी जो मीडिया को उपलब्ध करा दी जाएगी अलग से। ये एक महत्वपूर्ण कार्य जो है ये इसका गठन किया गया है, इसकी जिम्मेदारी बांटी गई। साथ ही साथ 20 सदस्यों का, इसी कोर कमेटी से 20 सदस्यों का एक टीम तैयार होगा जो अलग अलग विधानसभा में एक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। चूंकि पार्टी अब पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में आ चुकी है, आप जानते हैं कि 25 में इलेक्शन होना है, तो इस संदर्भ में लेकर के ये बदलाव और ये सारी कुछ जो एक कार्यप्रणाली तैयार हो रही है उसके लिए हम सभी अपने अध्यक्ष के दिशा निर्देशन के अनुसार काम कर रहे हैं। क्या पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, 243 सीटों पर ये बात का घोषणा हमारे नेता प्रशांत किशोर कई बार कर चुके हैं। 243 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि मई तक जितने भी क्षेत्र से जितने भी विधानसभा चुनाव है उसमें एक माध्यम रखा गया है कि उस प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा और इन्हीं प्रत्याशियों की घोषणा मई तक करने की संभावना है। महिलाओं के लिए पार्टी क्या रणनीति रहेगी? महिलाओं के लिए भी
एक रिजर्वेशन की व्यवस्था है, जिसकी जितनी भागीदारी है, ये बात पहले भी प्रशांत किशोर कह चुके हैं, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। महिलाएं ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी पूरा तवज्जो दिया जाएगा, दलित वर्ग के हैं वो भी दिया जाएगा। और एक और बड़ा बदलाव आया है कि झंडे पर हम लोग गांधी के साथ साथ बाबा साहब को भी स्थान दे रहे हैं। जी, तेजस्वी यादव के द्वारा जो है माई बहन योजना की घोषणा का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसके लिए जनसुराज क्या कर रही है? देखिए, नेताओं के लोक लुभावन वादे अक्सर सुनने में आते हैं, होते रहे हैं। इस तरह की घोषणाएं कई दफा सभी जगह से, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, तो ये घोषणाएं माई बहन वाली हो रही है। लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि इसकी व्यवस्था आप कर कहां से रहे हैं। क्या सिर्फ टैक्स से ही सारी व्यवस्था करेंगे आप? इसीलिए तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, अपना उनका प्लानिंग क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन घोषणाएं तो पिछले घोषणाओं की तरह ना हो जाए, इस बात का अंदेशा है हमें। क्या नाम है आपका? विष्णु स्वरूप, जिला के मुख्य प्रवक्ता हैं जनसुराज के लिए।